ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वीएम पाठ्यक्रम। सॉरी हाँ, ये थोड़ा ब्लर हो रहा था इसलिए थोड़ा ऐसा हाथ कर दिया मैंने। चलिए, तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग सीखते हैं सर्कल के बेसिक फैक्ट्स। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ। थोड़ा अलग सर्कल बना यार, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लो। हाँ, क्योंकि कैसा है कि सर्कल ना आज तक मेरे हाथ से कभी प्रॉपर बना नहीं है। नहीं, डिवाइडर से बन जाता है, ऐसा नॉर्मल हाथ से बन नहीं पाता है बेसिकली। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा सर्कल के बारे में। अगर आपको सर्कल के बारे में कुछ नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है गाइस। चलिए फिर शुरू करते हैं सर्कल के बेसिक फैक्ट्स। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात तो सर्कल के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इसको कहते हैं सेंटर पॉइंट। ओके, इसे क्या कहते हैं? सेंटर पॉइंट। इसे कहा जाता है सेंटर पॉइंट। देखिए, जिस पॉइंट को लेकर हम सर्कल बनाते हैं, यहां पर आप डिवाइडर का नोक रखोगे और एक क्या बना दोगे? सर्कल बना दोगे, तो इसे कहा जाता है सेंटर पॉइंट। अब अगर मैं क्या करूं, अगर मैंने इस सेंटर पॉइंट से लेके यहां तक मैंने लाइन को जोड़ दिया। ओके, अगर मैंने सेंटर पॉइंट से लेकर इस लाइन को जोड़ दिया है तो इसे कहा जाता है रेडियस। ओके, इसे कहा जाता है रेडियस। ठीक है, सो नंबर 1 मैंने आपको सेंटर पॉइंट बताया। ठीक है, क्या बताया? सेंटर पॉइंट। एंड नंबर 2 मैंने आपको बता दिया रेडियस। ओके, क्या बताया? रेडियस। ठीक है, और अब आते हैं नंबर 3 पर। सेंटर पॉइंट आपको समझ में आ गया, रेडियस भी आपको समझ में आ गया। अब हम डायमीटर की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ये लाइन पहले यहां से लेके यहां तक थी, मैं इसी को कंटिन्यू कर लेता हूं, मतलब कि मैं इसको यहां से लेके यहां तक बना लेता हूं, तो ये एक कंप्लीट लाइन बन गई। इसे कहा जाता है डायमीटर। ओके, क्या कहा जाता है? डायमीटर। ओके, इसे कहा जाता है डायमीटर। ठीक है, अब देखिए, डायमीटर का मतलब क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो जो डायमीटर है वो उसका डबल हो जाएगा। 2 का डबल कितना होता है? 4, तो डायमीटर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब कि जो रेडियस होता है ना, रेडियस वो आधा होता है। क्या होता है? आधा, हाफ। और जो डायमीटर होता है वो डबल होता है। ठीक है, वो कैसा होता है? डबल। रेडियस आधा होता है, डायमीटर डबल होता है, हमेशा ऐसे ही चलेगा। ओके, अब नंबर 4 हम आपको बताने वाले हैं कॉर्ड। ओके, चलिए अब नंबर 4 पे हम लोग क्या जानेंगे? कॉर्ड जानेंगे। अब देखिए, कॉर्ड का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि मेरे पास में एक सर्कल है। ओके, और ये है सर्कल का सेंटर पॉइंट। और अगर मैं क्या कर दूं, मैं यहां पर एक ऐसी लाइन बना दूं, इसको कॉर्ड कहा जाता है। ओके, इसे क्या कहा जाता है? कॉर्ड। ठीक है, फिर मैं चाहे इसको ऐसे बनाऊं तब भी चलेगा, इसको ऐसे बनाऊं तब भी चलेगा, इसको ऐसे बनाऊं तब भी चलेगा, और हाँ, अगर ये सेंटर पॉइंट से गुजरे तब भी चलेगा। ओके, और अगर ये सेंटर पॉइंट से गुजरे तब भी चलेगा। ये सब की सब क्या है? कॉर्ड्स है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है कॉर्ड। ओके, तो चलिए, आपको सेंटर पॉइंट समझ में आ गया, इसे कहते हैं सेंटर पॉइंट। आपको रेडियस भी समझ में आ गया। ठीक है, रेडियस सिर्फ कितना होता है बेटा? यहां से लेके यहां तक, बस सेंटर पॉइंट टू सर्कल। ठीक है, देखिए, रेडियस अगर आपको डाउट होना रेडियस का मतलब क्या होता है, तो रेडियस मतलब क्या होता है? सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कल तक। डायमीटर भी आपको समझ में आ गया, और फिर आता है कॉर्ड। ठीक है, तो कॉर्ड भी आपको समझ में आ गई। चलिए, मैं आपको 2 चीजें और सिखाता हूं एक्स्ट्रा में, मतलब कैसा कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि यहां पे है मेरा सर्कल और ये है सर्कल का सेंटर पॉइंट। ये देखो, मैं इस लाइन को मैंने क्या कर दिया? टच कर दिया। तो एक बार इसको देख लीजिए, और मेरे पास में एक और सर्कल है, सेंटर पॉइंट है, और देखिए इसको देख लीजिए। अब आप मुझे बताओ कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ना? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो इसमें और इसमें एक ही डिफरेंस है कि ये जो है ना, ये जा चुका है, बाहर से टच हुआ है सर, और सर ये अंदर से टच हुआ है। बरोबर है, ये टच कहां से हुआ है? बाहर से, और ये कहां से टच हुआ है? अंदर से। ओके, तो जो लाइन बाहर से टच होती है ना, जो लाइन बाहर से टच होती है ना, उसे कहा जाता है टेंजेंट। ओके, उसे क्या कहा जाता है? टेंजेंट। और जो लाइन अंदर से टच करके जाती है, जो लाइन अंदर से टच करके जाती है, उसे कहा जाता है सिकेंट। ओके, तो एक है टेंजेंट और एक क्या है? सिकेंट। ये बस मैंने आपको बता दिया, मतलब कि कैसा, अगर आपको पता होगा ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, ये टेंजेंट और ये
सीकेंड। ठीक है, चलो बेटा फिर मैं आपको फटाफट रिवाइज कराता हूं। ठीक है, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि ये होता है इसका सेंटर पॉइंट। नंबर 2 हमने क्या पढ़ा, ये होता है इसका रेडियस। नंबर 3 हमने क्या पढ़ा, ये पूरा क्या हो जाता है डायमीटर। और हाँ देखिए, डायमीटर होने के लिए वो सेंटर पॉइंट से जाना जरूरी है। मतलब कि अगर ऐसा रहा ना, मान लीजिए कि ये आपका सर्कल है, ठीक है, और ये आपका सेंटर पॉइंट है, आपने एक लाइन ऐसी बना दी, ठीक है, इसको डायमीटर, सर इसको डायमीटर नहीं बोलेंगे, इसको आप कॉर्ड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, कॉर्ड। आप इसको डायमीटर नहीं बोल सकते, नो डायमीटर। ठीक है, आप इसको डायमीटर नहीं बोल सकते। आप इसको डायमीटर क्यों नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट से नहीं गई, सेंटर पॉइंट से नहीं गई। अगर आप चाहते हैं कि पूरी लाइन हो, फुल लाइन चाहिए लेकिन सेंटर पॉइंट से चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। उसके बाद में आता है कॉर्ड। ओके, कॉर्ड का मतलब आप समझ गए ना, बस पूरी फुल लाइन होनी चाहिए, उसको कॉर्ड कहा जाता है। अगर लाइन ऐसी जा रही है तो इसे कहा जाता है टेंजेंट, और अगर लाइन अंदर से जा रही हो तो उसे कहा जाता है सीकेंट। ओके, 6 बेसिक समझ में आ गए। और अब आता है लास्ट बेसिक, बेसिक नंबर 7, जो होता है सरकमफेरेंस। ओके, क्या कहते हैं इसे, सरकमफेरेंस। अभी आप लोग बोलोगे सर ये सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास व्हील है। ओके, क्या है, व्हील। व्हील मतलब कि साइकिल का चक्का। ओके, आपकी एक साइकिल है और उसका एक टायर है। ओके, टायर बोल दो, व्हील बोल दो, ये आपकी साइकिल का चक्का है। अगर किसी ने आपको कहा कि भाई ये चक्का पूरे कितने इंचेस का है, फिर कितने फीट का है, कितने मीटर का है, तो अगर आप इस टायर को गिनना चाहते हो ना, इस टायर को गिनना मतलब क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। ठीक है, मैं किसी और वीडियो के अंदर में आपको इसको कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा। फिलहाल के लिए आप बस इतना ध्यान में रखिए, सेंटर पॉइंट, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, टेंजेंट, सीकेंड एंड सरकमफेरेंस। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको ये साबित करना है, देखिए मुझे नहीं पता कि आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन अगर आपको ये साबित करना है कि हाँ सर मुझे ये वीडियो समझ में आ चुका है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर मुझे समझ में आ चुका है। क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो मैं यही समझूंगा कि यार मेरा पढ़ाना आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको ये वीडियो भी समझ में नहीं आया है। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है ना, मतलब कि आपके अंदर में बहुत बढ़िया पेशेंस है, आप बहुत आगे जा सकते हो लाइफ में, है ना, क्योंकि आप सीखने का माइंडसेट रखते हो। आपने ये फैसला किया कि मैं इस वीडियो को देखूंगा या देखूंगी। अगर आपको ये वीडियो सच में समझ में आ चुका है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आइए और बोलिए कि हाँ सर मुझे समझ में आ चुका है, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। और अगर आपको और मैथ सीखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और पूरा ही मैथ सीख लीजिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सीखो बढ़िया, आगे बढ़ो, थोड़ा हमको भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक लाइक से हमारी लाइफ भी चेंज हो सकती है और आपकी भी। चलिए मिलकर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।